कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है ब्लू ग्रीन अलगी। राइट, इसे शॉर्ट फॉर्म में बीजीए भी कहते हैं। राइट, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट, टू किंगडम क्लासिफिकेशंस के अनुसार जो है बीजीए को इंक्लूड्स किया गया था साइनोबैक्टीरिया के अंदर। और या इससे साइनोफाइसी बोलते हैं। राइट, या इसी को बोलते हैं क्या, माइकोफाइसी ऑफ अलगी। राइट, लेकिन अब के टाइम में इस बीजी को रखा गया है किसमें, एक सेपरेट किंगडम बनाया गया था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसका नाम था मोनेरा। इसके इस किंगडम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। राइट, बीजी को जो है साइनो बैक्टीरिया भी बोला जाता है। राइट, साइनोबैक्टीरिया जो है सजेस्ट किया गया था, ये नाम जो है सजेस्ट किया गया था ICNV के थ्रू। राइट, ऐसा माना जाता है कि जो हम इवोल्यूशंस में हम लोग देखेंगे ये सारे चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हैं, इसका जो अर्थ का जो इवोल्यूशंस हुआ था, फर्स्ट टाइम जो इस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया था वो था अर्कीबैक्टीरिया। राइट, जो कि पहले जो अर्थ था वो क्या था, एनारोबिक रेस्पायर करता था जितना भी लिविंग था वो। और फर्स्ट टाइम जो ये ऑर्गेनिजम्स यानी ये बैक्टीरिया आया बीजीए, जो कि ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करता था। राइट, उसके बाद पूरे अर्थ को एरोबिक कंडीशन में कन्वर्ट किया गया। राइट, बीजीए जो है पाया जाता है कहाँ पे, तो या तो फ्रेश वाटर्स में होगा या मेराइन्स में होगा। राइट, और कुछ ऐसा होगा जो कि टेरेस्ट्रियल भी होता है। ये बीजीए जो है उसके अंदर कुछ खास पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए होगा, कैरोटेनॉइड्स होगा जो कि उसे येलो कलर देगा। एलोफाइको साइनिन्स जो होगा जो कि उसे ब्लू कलर प्रोवाइड कराएगा। राइट, फाइकोसाइनिन्स जो कि उसे ब्लू कलर देगा। और ये फाइकोएरिथ्रिन्स जो कि उसे रेड कलर देने जा रहा है। राइट, साइनोबैक्टीरियाज आर नॉट ऑलवेज ब्लू ग्रीन कलर्स। राइट, साइनोबैक्टीरिया जो होंगे वो केवल हमेशा ब्लू ग्रीन कलर्स का ही नहीं होगा। जैसे ट्राइकोडर्मिस जो है डर्माइट, ये जो है ये बैक्टीरिया जो है रेड कलर का होता है। और ये रेड कलर्स जो है वाटर प्रोड्यूस करता है। ये रेड कलर ऑफ वाटर जो है प्रोड्यूस किया जाता है, रेड सी को प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके थ्रू, बीजीए के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। राइट, अब हम लोग डिफरेंट टाइप के साइनोबैक्टीरिया को देखते हैं। राइट, कितने ये कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला जो है यूनिसेलुलर, कुछ फॉर्म्स इसका होगा बीजीए का, जैसे कि इसका एग्जांपल्स है एस्पायरोलिना। राइट, एस्पायरोलिना जो है ईडिबल बीजीए होता है, क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में पाया जाता है, इसलिए इसे ईडिबल इसे हम लोग यूज़ करते हैं। राइट, फूड के फॉर्म में। राइट, और ये जो है सिंगल सेल प्रोटीन्स होते हैं। दूसरा है जो कुछ इसका फॉर्म्स जो होते हैं वो कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं। सम बीजीज जो है पाया जाता है कॉलोनी के फॉर्म में, यानी कॉलोनियल सेल्स होगा। इसका एग्जांपल्स है एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस। राइट, दूसरा जो है कुछ फॉर्म्स इसका है
जो कि फिलामेंट के फॉर्म में पाया जाता है, सम जिसका एग्जाम्पल्स है ऑसिलिटोरिया और नॉस्टॉक, राइट। इसका बॉडी जो होगा वो रॉ के फॉर्म में होता है, इसका जिसको हम लोग ट्राइकोम फिलामेंट्स के फॉर्म में होगा, ये ट्राइकोम्स, ये सिस्ट और जिसका एग्जांपल्स देखें हम लोग क्या, ऑसिलिटोरिया और नॉस्टॉक, राइट। अब हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ बीजीएस को देखते हैं, राइट। बीजीए का स्ट्रक्चर्स जो होगा वो मोस्टली सिमिलर्स होगा ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में अटेंड किए हैं। तो यदि आप लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, राइट। और यदि नहीं अटेंड किए तो प्लीज़ जा कर के इससे पहले वाला जो भी लेक्चर्स हैं बैक्टीरिया का वो आप देखें तो ज़्यादा ये समझ में आएगा, राइट। बीजीए जो है हो इसका स्ट्रक्चर जो है घिरा हुआ रहता है म्यूसिजिलस सिथ के थ्रू। ऊपर जो ये बैक्टीरिया दिखाया गया है, इसमें देखिए ये दिखाया गया है ऊपर इसकी ओर एक म्यूसिजिलस सिथ है कवर, राइट। तो यही बताया गया है कि जो इसके अपर पार्ट्स में जो होगा एक सिथ नुमा संरचना होता है जो कि म्यूसिजिलस का बना रहता है, राइट। और ये सिथ जो होगा वो बना होगा म्यूको पॉलीसेकेराइड्स का बना होगा, राइट। और सेल वॉल्स जो होगा बीजीए का वो बाइलेयर होने जा रहा है, जिसका आउटर वॉल्स जो होगा वो बना हुआ होगा लिपोपॉलीसेकेराइड्स का, एंड इनर वॉल्स जो होगा वो बना हुआ होगा किसका, तो ट्राइपेप्टाइड ग्लाइकेंस का बना होगा, ट्राइपेप्टिडोग्लाइकेंस का बना होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बीजीए का जो सेल वॉल्स जो होगा वो दो पार्ट्स में बटा होगा। पहला जो लेयर्स होगा वो बना हुआ होगा किसका, लिपोपॉलीसेकेराइड्स का बना होगा, राइट। और दूसरा लेयर्स जो होगा वो बना हुआ होगा पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना होगा, राइट। सेल मेम्ब्रेन्स जो होगा बीजीए का वो ऑलमोस्ट बना होगा किसका, लिपो प्रोटीन्स का बना हुआ, राइट। जैसे कि यू बैक्टीरिया का बना हुआ रहता है। और साइटोप्लाज्म जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा यू बैक्टीरिया का। पहला पार्ट जो होगा जिसे हम लोग पेरीफेरल साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट, जो कि इस फिगर्स में आपको दिखाया गया है। पहला जो है पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, ये जो होगा पार्ट्स इंक्लूड्स करेगा वैक्यूल को, फोटोसिंथेटिक क्रोमेटोफोर्स को इसमें पाया जाएगा। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को स्टोर करता है क्रोमेटोफोर, और ये सित के फॉर्म में होगा और जिसमें पिगमेंट्स पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने जा रहा है, राइट। दूसरा जो पार्ट्स होगा इसके सेल साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है क्या, तो ये सेंट्रोप्लाज्म दूसरा पार्ट। ये सेंट्रोप्लाज्म जो है इंक्लूड्स करेगा न्यूक्लियर रीजन्स को। इसके अंदर प्रेजेंट होने जा रहा है राइबोसोम्स, जो कि आप जानते हैं जो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो राइबोसोम्स होगा वो 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, राइट। और कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होने जा रहा है एक्सेप्ट राइबोसोम्स के अलावा, राइट। तो इसका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होगा, तो यानी न्यूक्लियस जो होगा वो जिसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होगा, यानी उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, राइट। ये क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लाज्म और सेंटेरोप्लाज्म जो होगा वो बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में होगा,
राइट। ये सेंटेरोप्लाज्म जो होगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये साइटोप्लाज्म जो होगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, वो कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं रखेगा, जो कि अभी हम लोग इससे पहले लेक्चर्स में देखे थे। राइट। बीजीएस जो होगा वो मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ऑर्गेनेल को एब्सेंट होगा इसमें। राइट। और इसमें जो होगा वैक्यूल्स और क्रोमैटोफोर्स जो होगा प्रेजेंट होने जा रहा है। तो वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, अब हम लोग ये देखते हैं। वैक्यूल्स जो होगा बीजीए के अंदर वो बॉयंसी देने का काम करेगा, प्रोवाइड करेगा बीजीए को। जो भी बीजीए पाया जाएगा मतलब वाटर के अंदर, तो ये गैस वैक्यूल्स जो है बीजीए को तैरने में मदद करेगा। और क्रोमैटोफोर्स जो है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा भरा हुआ, जिससे वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। राइट। इन दोनों में ये जो है केवल मेम्ब्रेन बॉन्ड और प्रेजेंट होंगे, गैस वैक्यूल्स और क्रोमैटोफोर। इसके अलावा कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट नहीं होने जा रहा है। राइट। अब हम लोग देखते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट, इसका क्या क्या होता है। राइट। बीजीए जो है वो स्टोर करता है फूड को किस फॉर्म में, तो अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स और बीटा ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। ये अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स जो होगा वो बना हुआ होगा साइनोफाइसी स्टार्च का बना हुआ होगा। और ये स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर्स होता है किसके, तो ग्लाइकोजिन के बिल्कुल सिमिलर होता है। और ये बीटा ग्रेन्यूल्स जो होगा वो बना हुआ होगा फैट ड्रॉपलेट्स का। राइट। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑसिलेटोरिया के बारे में। तो ऑसिलेटोरिया के बारे में ये देखिएगा कि ये ऑसिलेटोरिया जो है सरवाइव करते हैं कर सकते हैं कहाँ पे, तो हॉट वाटर स्प्रिंग मीडियम्स में भी ये सरवाइव करता है, जहाँ का टेम्परेचर्स जो है लगभग 80 डिग्री सी पाया जाता है। इसलिए इसके अंदर ये कैपेसिटी होता है कि ये इस टेम्परेचर को मेंटेन कर, मतलब इस टेम्परेचर से इसके अंदर ये कैपेसिटी होता है कि ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। राइट। तो ये किस स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, तो ये इसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम लोग होमोपोलर बॉन्ड्स प्रोटीन्स होता है, जिसके वजह से ये इतना हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। राइट। ये होमोपोलर बॉन्ड प्रोटीन्स जो रहते हैं इसके हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने में मदद करता है। राइट। अब जो है कुछ बीजीए जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइट। और ये कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जैसे कि वो कंपाउंड्स होगा अमीनो एसिड्स होगा या नाइट्रेट होगा। ये नाइट्रेट्स जो होगा इंक्रीज कर देता है सॉइल के फर्टिलिटी को। इसलिए बीजी जो है इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है बीजीए करता है वो हेट्रोसिस्ट के थ्रू करता है। हेट्रोसिस्ट जो होता है वो थिक वॉल नॉन ग्रेनस सेल्स होते हैं। राइट। जिसको आगे हम लोग नाइट्रोजनस मेटाबॉलिज्म एक चैप्टर्स ही है जिसमें हम लोग इसको डिस्कस मेनली करेंगे। राइट। बीजी जो है फॉर्म टू फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स करेगा।
पहला जो है सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और दूसरा फॉर्म जो होगा इसका वो फ्री लिविंग के फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करेगा एनाबीना, और नॉस्टॉक जो है सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। दूसरा जो है एनाबीना और नॉस्टॉक और ऑस्लिटोरिया जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बीजीए जो है परफॉर्म करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बहुत सारे प्लांट से, जिसके थ्रू वो नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करता है। और एनाबीना जो है ये फ्री लिविंग फॉर्म जो है वो पाया जाता है फ्री लिविंग के फॉर्म में वाटर और सॉइल्स में पाया जाता है, जिसके कारण वो नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करता है। सिम्बायोटिक का एग्जांपल्स है जैसे कि लीफ, टी के लीफ में पाया जाता है ये एजोला, जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करता है टी के अंदर। हाँ, और दूसरा जो है कोलोइडल रूट का फॉर्मेशंस करता है साइकस के अंदर, जो कि जिसके थ्रू ये नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करता है। और अगला जो है स्टेम में ग्रेनुल्स का फॉर्मेशंस करता है, जिसके थ्रू ये नाइट्रोजन फिक्सेशंस करता है। और रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करके जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करता है। ऑस्लिटोरिया जो है बीजीए, ऑस्लिटोरिया ये बीजीए जो है ऑस्लिटोरिया जो है वो धान के खेत में क्या करता है, तो मिट्टी में रहता है और जिससे वो नाइट्रोजन को फिक्सेशंस करता है। राइट, ये एजोला। और दूसरा सिम्बायोटिक जो देख रहे हैं हम लोग, सिम्बायोटिक में ये देखिए कि एजोला जो है ग्रो करता है राइस के फील्ड में, और इसके प्रोडक्शंस को इंक्रीज करा देता है, लगभग 50% प्रोडक्शंस को इंक्रीज करा देता है ये। और एनोविना जो है पाया जाता है इन किसके, तो लीव्स ऑफ अजोला में। राइट, अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शंस इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शंस कैसे होता है साइनोबैक्टीरिया बीजीए में, वो हम लोग देखते हैं। तो रिप्रोडक्शंस जो है ये दो तरीके से परफॉर्म करता है। पहला जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस जो है मेनली होगा किसके थ्रू, तो बाइंड डिफिजन्स के थ्रू होगा। इसमें क्या होगा, तो मोस्ट कॉमन, ये जो है मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शंस के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। इस प्रोसेस के थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते दो सिमिलर यंग वंस को, और जिसका एग्जांपल होगा क्या, स्पाइरुलिना। दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा जो टाइप है रिप्रोडक्शंस का वो है फ्रेगमेंटेशंस। फ्रेगमेंटेशंस में आप ये देखिएगा कि जो फिलामेंटस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रोड्यूस कर इस रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और ये प्रोडक्शंस करते हैं कुछ सेल्स उसके वॉल्स पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोसाइट्स कहते हैं। ये हार्मोसाइट्स जो होगा वो क्या करेगा, तो फिलामेंटस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू। राइट, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर्स का फॉर्मेशंस होता है, थिक लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। उस थिक लेयर्स को हम लोग हार्मोसाइट्स कहते हैं, जो कि हार्मोगोनियस ड्यू टू फॉर्म, इस लेयर्स के फॉर्मेशंस की वजह से जो है हार्मोगोनियस जो है फिलामेंटस जो है ब्रेक डाउन कर जाते हैं, और इच पार्ट्स जो है ग्रो कर जाता है न्यू फिलामेंट के फॉर्म में। इसका एग्जांपल्स होगा ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक। दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं कि जितने अनफेवरेबल कंडीशंस में परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें एक काइनेट का फॉर्मेशन होता है नॉस्टॉक के अंदर, एग्जांपल्स के रूप में देखे थे हम लोग। राइट,
बीजीए का जो है जेनेटिक मटेरियल्स जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था किसके थ्रू? एच डी कुमार के थ्रू किया गया था। राइट। अब हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं बीजीए का। यूज़फुल एक्टिविटीज़ जो है बीजीए का वो हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो यूज़फुल प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं वो है रिक्लेमेशन से। रिक्लेमेटेशन से ये सॉइल का किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? तो सॉइल के बेसिडिटी को कम किया जाता है, यानी सॉइल काफ़ी बेसिक हो जाता है। तो ये बीजीए जो है एसिड का सिक्रेशंस करता है, जिसकी वजह से एल्कलाइनिटी डाउन हो जाता है और फिर से सॉइल की जो है फर्टिलिटी मेंटेन हो जाता है। राइट। इसका एग्जांपल्स है नॉस्टॉक कम्युने और दूसरा है सिस्टोनिमा ऑस्लेटम और दूसरा जो पॉइंट्स है इसमें वो है नाइट्रोजन फिक्सेशंस का यूजफुल एक्टिविटी में। राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशंस जो है प्रोवाइड किया जाता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करने के लिए, ये प्रोसेस किया जाता है। या और इसका एग्जांपल्स है कौन कौन सा? तो ये इसका एग्जांपल्स है नॉस्टॉक, एनामिना, ऑस्लेटोरिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशंस को परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसे है ना बीजीए होते हैं जो कि फूड के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जो कि स्पायरुलिना है। कुछ इसका कुछ जो है हार्मफुल फंक्शंस हो, हार्मफुल एक्टिविटी होते हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो है वाटर ब्लूम्स। कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो कि ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं पानी के अंदर। राइट। और एक टॉक्सिन को सिक्रीट करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है कहलाता है डेथ फैक्टर। राइट। और ये डेथ फैक्टर जो है मेनली काउज करता है जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसके उस पानी के अंदर वो उस टॉक्सिसिटी की टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से ख़त्म हो जाता है। राइट। और जिसका सुगंध जो होता है काफ़ी बैड रहता है। राइट। और कौन कौन से स्पीसीज हैं जो कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं, जो कि एग्जांपल्स दिया गया है। राइट। बीजीए है जो है वो ग्रो करता है वाटर टैंक के में और वाटर को पॉल्यूट करता है, वो बीजीए है ऑस्लिटोरिया। राइट। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स देखने वाले हैं वो है क्या? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आप देखिएगा कि जो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है? वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में देखिएगा जो है इसका डिस्कवरी जो किया गया था वो 1898 में किया गया था। दो साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो इसका डिस्कवरी किए थे। पहला जो है ई नॉकार्ट्स और दूसरा है आर रॉक्स। राइट। इसका डिस्कवरी किया थे। राइट। ये ऑर्गेनिजम्स जो है माइकोप्लाज्मा, जिसका डिजेनेट जो है नाम है क्या है? पीपीएलओ। राइट। न्यूऑक्स जो है 1929 में जो है इस ऑर्गेनिजम्स को प्लेस्ड किया किस में? तो माइकोप्लाज्मा के अंदर। जापानीज साइंटिस्ट जो है डॉली इट ऑल जो है वो 1967 में इसे डिस्कवर्ड किया गया था एस्टर येलो डिजीज से प्लांट में कॉज करता है। इसके थ्रू इसका डिस्कवर किया गया था जो कि माइकोप्लाज्मा था। राइट। डॉली इट ऑल जो है ये नेम्स माइकोप्लाज्मा को जो है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है।
पीपीएलओ जो है प्लेमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये जो होते हैं वो कांट फर्टिलाइज किया जाता है बाय बैक्टीरिया और प्रूफ फिल्टर के थ्रू। इसका फिल्टराइजेशन नहीं किया जाता है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहला मेन पॉइंट्स ये है कि जो माइकोप्लाज्मा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसका ये डायमीटर्स दिया गया है, राइट। सेल मेम्ब्रेन्स जो होगा वो इसका वो ट्राई लेयर्ड होगा, बना हुआ होगा किसका, तो लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ होगा। इसमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी होगा, लेकिन दोनों जो होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में होगा, राइट। माइकोप्लाज्मा जो है मे बी सिंपल फॉर्म लाइफ कैपेबल करेगा और इंडिपेंडेंट ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस और मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। और ये जो होगा वो सेल वॉल इसमें नहीं होगा, इसलिए इसे जो है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्योंकि सेल वॉल जो होते हैं वो एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है और सेल वॉल है ही नहीं, इसलिए इसका शेप कोई फिक्स होगा ही नहीं, राइट। ये जो है इसमें अगला पॉइंट ये जो है कि जो ये ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के थ्रू ये फूड लेता है, राइट। ऑस्मोट्रॉफिक क्या होता है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू ये फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा, राइट। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, राइट। ये जो होगा रेसिस्टेंट होगा एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन्स हो गया, राइट। ये जो होगा काफ़ी सेंसिटिव होगा ट्राइसेलिन, ये जो होगा काफ़ी सेंसिटिव होगा किसके थ्रू, तो टेट्रासाइक्लिन के थ्रू होगा, और दूसरा जो होगा वो क्लोरोमॉर्फोकॉल्स के थ्रू ये काफ़ी सेंसिटिव होगा और इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, राइट। दूसरा पॉइंट जो है इसमें कि ये जो होगा इसका मोस्ट स्पीसीज जो होगा वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होगा, और ये सरवाइव करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सरवाइव करेंगे, इसलिए इसे फैकल्टेटिव एनारोब्स बोला जाता है, राइट। अगला पॉइंट जो है इसका स्पीसीज जो होगा वो कुछ जो होगा सेप्रोफाइटिक नेचर्स का भी होगा और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी होगा, राइट। अब हम लोग रिप्रोडक्शन से इसमें देखते हैं, तो ये जो है रिप्रोड्यूस करता है दो मेथड के थ्रू। पहला जो है बायोडिफ्यूजन्स, मोस्ट कॉमन मेथड है इसके रिप्रोडक्शंस का, राइट। दूसरा जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करता है एलिमेंट्री बॉडी के ऊपर, इसके थ्रू ये रिप्रोडक्शंस परफॉर्म करता है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो है कुछ डिजीज़ काउज करता है प्लांट में, राइट। जैसे कि ब्रिंजल्स के अंदर ब्रिंजल में ये डिजीज़ काउज करता है, लिटिल लीफ डिजीज़ काउज करता है ब्रिंजल्स में, और बंसीटॉफ डिजीज़ जो है काउज करता है पपाया में, राइट। और कुछ डिजीज़ जो है ये एनिमल्स के अंदर भी काउज करता है, राइट। माइकोप्लाज्मा कॉइल जो है काउज करता है बॉल्विन पिल्मोनिया काउज करता है, राइट।